प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो योए सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। नमः समेसाराय अर्थात हम अपने शुद्धात्मा को नमस्कार करते हुए अपने उसी चर्चा को प्रारंभ करते हैं जो हमारे इस अष्टानिका पर्व के अवसर पर चल रही है। मैं सीधा विषय वस्तु पर आता हूं, क्योंकि आज हमें इन 10 दिनों के अंदर ही इन सभी 47 शक्तियों को वास्तव में देखना है। देखा जाए तो एक एक शक्ति पर एक एक दिन भी चर्चा बराबर की जाए, क्योंकि जिनागम में अपार विषय हमारी आत्मा के बारे में ही सारा वर्णन करने के लिए आचार्यों ने लिखा है। लेकिन जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा, अभी तो हम संक्षेप में सभी शक्तियों के बारे में देख रहे हैं, जैसे जैसे समय मिलेगा तो हम विशेष रूप से भी सभी शक्तियों के बारे में कभी देखेंगे। इन सब शक्तियों के बारे में ये विशेष बातें हमें जाननी चाहिए कि आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार के बाद की टीका लिखने के पश्चात परिशिष्ट के अंदर लिखा। परिशिष्ट में लिखने का मतलब ही है कि आचार्य देव पहले ये सारी बात कहकर आए हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं 415 गाथाओं में या इन्हीं टीकाओं में सारा का सारा माल जो शक्तियों के माध्यम से स्यादवाद अधिकार में लिखा, वो कहीं ना कहीं शक्तियों के अंदर ही बराबर छिपा हुआ है। बस उसी को विशेष रूप से शक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आचार्य देव ने जहां जहां जब भी जब 47 शक्तियों का वर्णन बराबर किया, तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि मैं 47 शक्तियां बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप हमारा विषय पढ़ रहे होंगे, ऊपर लिखा है, आप सभी को पहुंचता भी है कि आत्मा की 47 शक्तियां। तो इस जीव को ऐसा लगता है कि 47 शक्तियां होती, इससे ज्यादा शक्तियां ही नहीं। आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहीं नहीं लिखा कि 47 शक्तियां, उन्होंने तो मात्र अपनी आत्मा की शक्तियों का बखान शुरू किया। जीवत्व शक्ति से प्रारंभ करते करते चलते चले गए, संबंध शक्ति तक अंतिम बराबर लिखी। अंतिम भी लिखी क्या, उतना उनको विकल्प आया तो उतनी मात्र लिखी। अगर 48 तक लिख देते तो हमारे मन में प्रश्न होता कि 48 क्यों लिखी, 47 क्यों नहीं लिखी, 50 क्यों नहीं लिखी। ये तो मात्र हमारे मन का विकल्प ही है, लेकिन उनको जितना विकल्प आया उन्होंने उतनी आत्मा का स्वरूप हमें समझाया। लेकिन आत्मा का स्वरूप अपार है। हमें इन 47 के चक्कर में नहीं पड़ना कि आत्मा की शक्तियां 47 हैं। आत्मा की शक्तियां अनंत हैं, और एक एक शक्ति का जब जब स्वरूप बताया जा रहा है, तो एक शक्ति के माध्यम से जो जो वचन हमें यहाँ पर सुनने में को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, उससे एक आत्मा पे बराबर लगाना है। अर्थात ये सारे के सारे शब्द वाचक हैं। किसके वाचक हैं? एक आत्मा के वाच्य हैं। अर्थात एक आत्मा के लिए ये सारा विशेषण, ये सारा अर्थ बराबर एक ही के लिए बराबर चल रहा है। आइए थोड़ी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हमने 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ बराबर की है, जहां तक हमें 2 दिन बराबर 3 दिन बराबर पूर्ण हो गए हैं। इन 3 दिनों के अंदर हमने 47 शक्तियों की 12 शक्तियों के बारे में वर्णन पूर्ण किया। लेकिन शक्तियों का वर्णन पूर्ण किया, लेकिन अभी अनुभव पूर्ण नहीं हुआ। अगर अनुभव प्रारंभ नहीं हुआ हो तो अनुभव पहले प्रारंभ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां स्वभाव रूप है। और स्वभाव रूप का मतलब ये होता है कि ये पारिणामिक स्वरूप है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कर्म का हस्तक्षेप देखा ही नहीं जाता।
एक होते हैं औपाधिक भाव और एक होते हैं स्वाभाविक भाव। जितने भी औपाधिक भाव होते हैं वो सभी ना सभी कर्म की अपेक्षा से होते हैं, लेकिन ये पारिणामिक भाव कर्म की अपेक्षा के बिना अर्थात निरपेक्ष है। ये मात्र आत्मा की चर्चा इन 47 शक्तियों के माध्यम से की जा रही है। हमने जहां तक 5-6 शक्तियों के बारे में चर्चा बराबर की थी, 4 शक्तियों की चर्चा बराबर की थी। जीवत शक्ति से प्रारंभ करके हमने अपना विषय बराबर प्रकाश शक्ति तक बराबर देखा था। आप सभी को विषय बराबर ख्याल होगा। आज हमें नई शक्तियों के बारे में जानना है। आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता कि जैसे जैसे हमारा विषय चलता जा रहा है, अरे ये शक्ति हमारे में भी पाई जाती है, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, ये उल्लास बराबर बढ़ता जाना चाहिए जैसे जैसे हम आगे शक्ति बढ़ते जा रहे हैं, और पहले का ख्याल रखना चाहिए। अभी तक हमें ये विषय समझ में नहीं आया बराबर कि इतनी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं कि सभी शक्तियों का विकास बराबर होता है क्या? कि सभी शक्तियों के विकास में कौन वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है कि जिसके माध्यम से सभी शक्तियों का विकास बराबर होता, अर्थात वो शक्तियां पूर्ण रूप में प्रकट बराबर होती हूँ? तो आचार्य देव ने कहा कि हाँ, एक ऐसी शक्ति भी आत्मा में पाई जाती है जिसका नाम है 13वीं शक्ति के माध्यम से असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। क्या बात चल रही है? असंकुचित विकासत्व शक्ति ही ऐसी शक्ति आत्मा में पाई जाती है कि जिसका विकास तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन कैसा विकास होगा? असंकुचित। संकुचित और असंकुचित दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। संकुचित माने संकुचित हो जाना अर्थात सिकुड़ जाना, और असंकुचित माने जितना विस्तार हो सकता है उतना विस्तार, अर्थात अमर्यादित रूप से जिसका जितना विस्तार हो सकता है उतना विस्तार बराबर हो। कई बार अपने प्रवचनों में आज हम ऐसी दो शक्तियों की बात अवश्य करेंगे जिनका हम अक्सर प्रवचनों में नाम सुनते हैं। एक ये असंकुचित विकासत्व शक्ति है, और एक शक्ति आगे पढ़ेंगे त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। इन दो शक्तियों की चर्चा हमने अक्सर प्रवचनों में अवश्य सुनी होगी। ये वही शक्ति है जो कहती है कि अगर आत्मा हाथी में जाती है तो हाथी के आकार रूप हो जाती है, और चींटी में जाती है तो चींटी के आकार रूप हो जाती है। अगर अभी आत्मा हमारे आकार में अर्थात मनुष्य के आकार में है तो मनुष्य के आकार वाली हो जाती है, क्योंकि इसकी शक्ति का नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये जहां जाएगी वे उसी का आकार बराबर ले लेती है। ये हमारी शक्ति का स्वरूप हम यहाँ से देखने जा रहे हैं। आचार्य देव ने इसका बहुत सुंदर लक्षण बताया। क्या लक्षण है? हम संस्कृत के माध्यम से बराबर देखते हैं। देखिए क्या लक्षण दिया। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासत्वात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, आप सभी भी देखिए। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। क्या कहना चाहते हैं? कि जो शक्ति क्षेत्र और काल से अनवच्छिन्न हो अर्थात अमर्यादित हो, ऐसे चिद विलास अर्थात अपना विलास, विलास माने हमारी विभूति, और विभूति हमारी क्या है? चिद अर्थात आत्मा ही हमारी सच्ची विभूति। हमारा असली वैभव वास्तव में क्या है? जड़ वैभव हमारा असली वैभव नहीं है, क्योंकि जड़ वैभव तो जड़ है, ये चेतन वैभव है। इसलिए चिद विलास, एक बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखा गया है दीपचंद जी कासरीवाल के द्वारा, चिद विलास। उस चिद विलास ग्रंथ में भी नाम भी क्या है? चिद विलास। हो सकता है यहीं से इसी शक्ति के माध्यम से उस ग्रंथ का नाम रखा हो चिद विलास, की चेतनता का विलास जहां पर होता हो, ऐसी आत्मा की शक्ति को असंकुचित विकासत्व शक्ति बराबर कहा जाता है। अभी भी थोड़ा स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ हो तो हम इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं और उसके बाद इसका थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा? असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित अमर्यादित चिद विलासात्मक अर्थात चैतन्य के विलास स्वरूप है, अर्थात अमर्यादित। सबसे बड़ा बिंदु यहाँ पर क्या है? कि अमर्यादित है। अमर्यादित माने जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं होती। हमारे अब जितने आत्मा के अनंत गुण हैं वे अब अमर्यादित रूप में, मतलब कि जिसकी जितनी सीमा हो सकती है उसके टॉप मोस्ट लेवल जाने की कोशिश बराबर यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि छोटी सी बात की जाए, हमारा ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की वास्तव में सामर्थ्य कितनी है? क्या ज्ञान गुण हमारा मात्र कुछ शास्त्रों को जान सकता है? नहीं, ज्ञान गुण की उत्कृष्ट सामर्थ्य ये है कि वो लोकालोक को जाने।
पॉइंट क्या है? ज्ञान गुण की उत्कृष्ट सामर्थ्य क्या है कि वो लोकालोक को जाने, जिसमें लोक भी प्रकाशित और अलोक भी प्रकाशित हो। तो ये असंकुचित अर्थात यहाँ तक बराबर उसका विस्तार बराबर देखा जा सकता है। हमने कहा ना कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, तो ये असंकुचित विकासत्व शक्ति ये सभी के अंदर है। ज्ञान गुण भी असंकुचित है, अर्थात अपनी संकोच में नहीं रहता है, जितना विस्तार को प्राप्त हो सकता है अमर्यादित रूप में बराबर जाता है। जब भी कभी हम अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की परिभाषा देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, शब्द क्या लगाया जाता है? मर्यादा सहित। और यहाँ कहा जा रहा है अमर्यादित। अमर्यादित माने जिसका क्षेत्र और काल अमर्यादित हो गया। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब होता है, क्षेत्र से बताया हमारे आत्मा के प्रदेश। क्या बताया? आत्मा के प्रदेश। और आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? अमर्यादित रूप में विस्तार को प्राप्त बराबर हो जाते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं इसके मतलब से? आत्मा के प्रदेश है असंख्यात प्रदेश। अभी ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन व्यवहार से देह प्रमाण इसको कहा जाता है। जैसे हमारा जो इस समय आकार है, उस आकार की हमारी आत्मा बराबर रहती। जैसे कि मैं अभी ऐसे बैठा तो मेरी आत्मा का आकार ऐसे, अगर मैंने हाथ खड़ा किया तो आत्मा का आकार बराबर ऐसे हो जाता है। तो ये देह आकार बराबर हो गया। लेकिन अगर वास्तव में आत्मा का आकार देखा जाए तो एक एक प्रदेश पे, मतलब कि पूरे लोक के एक एक प्रदेश पे आत्मा का एक एक प्रदेश फैले, वास्तव में इतना उसका आकार बराबर हो सकता है। इतने विस्तार तक, मतलब क्षेत्र का विस्तार इतना बराबर हो सकता है, क्षेत्र से अमर्यादित है। अर्थात आत्मा इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है कि 3 लोक के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश बराबर स्थित हो सकता है। इसका मतलब है कि आत्मा हमारी क्षेत्र से अमर्यादित। किससे अमर्यादित है? क्षेत्र से अमर्यादित है। बात चल रही है कि काल से भी अमर्यादित है। काल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितनी भी पर्याय हैं सर्व पर्यायों को प्राप्त कर लिया। जैसे केवल ज्ञान, ज्ञान है और केवल ज्ञान बराबर प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण संपूर्ण तक बराबर पहुंच गया, अमर्यादित उसकी वस्तु बराबर हो चुकी है। प्रश्न बराबर होना चाहिए। हमने 4 चीजें सुनी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यहाँ पे क्षेत्र और काल तो आया, लेकिन द्रव्य और भाव कहाँ गया? अरे नहीं, इसके अंदर द्रव्य भी आया और भाव भी आया। कैसे आया? तो ऐसे आया। द्रव्य कैसे आया? तो द्रव्य की बात बराबर चल रही है ना। कौन सा द्रव्य है? आत्म द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? आत्म द्रव्य है। तो आत्म द्रव्य के माध्यम से द्रव्य बराबर लिया। कोई कहे कि भाव कहाँ आया? अरे 47 की 47 शक्तियां भाव ही तो है हमारी, हमारा स्वभाव ही तो बराबर है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अमर्यादित हो जाना, लेकिन अमर्यादित होने के बावजूद भी, पॉइंट टू बी नोटेड, अमर्यादित होने के बावजूद भी चिद विलास में ही बराबर रहना, अर्थात अपनी आत्मा में ही रहना। आत्म गुण है वास्तव में ये। अर्थात हम अपनी आत्मा से कितना ही बाहर चले जाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं भूल सकते। ये ज्ञान लोकालोक को भी जाने लेकिन अपने को नहीं जाने, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अभी देखा था, एक सर्वदर्शित्व शक्ति थी, एक सर्वज्ञत्व शक्ति थी, लेकिन एक शक्ति देखी प्रकाशत्व शक्ति, कि सबको तो जाना। एक भजन बहुत सुंदर है ना, कि सबको तो जाना निज को ना जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कि सबको जान रहे हैं। अरे अपने को जानते हैं नहीं जानते हैं? अरे हाँ, अपने को भी जानते हैं। अपना स्वरूप क्या है? तो अपना स्वरूप उस प्रकाशत्व शक्ति, मतलब क्या, सबको जानेंगे लेकिन अपने को भी बराबर जानेंगे असंकुचित होके। इसलिए गाथा के अंदर, गाथा मतलब लक्षण के अंदर बहुत सुंदर यहाँ पे शब्द कहा गया, चिद विलास, अर्थात चैतन्य के विलास स्वरूप क्षेत्र और काल से अमर्यादित है। इसका मतलब है असंकुचित विकासत्व शक्ति। इसका अर्थ थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा? कि अनंत शक्तियों से संपन्न इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण यह आत्मा बिना किसी संकोच से पूर्ण रूप से विकसित होता है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ पूर्णता को भी प्राप्त होता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है,
श्रद्धा गुण शायिक सम्यक्त रूप परिणमित होता। ये उदाहरण बराबर दिए कि एक ज्ञान गुण है, अभी हमने ज्ञान शक्ति बराबर देखी थी, लेकिन वो ज्ञान शक्ति कैसे परिणमित हो रही है, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रही है, अर्थात जितनी मर्यादा सहित, अर्थात अपनी अमर्यादित रूप में। अमर्यादित भी कह रहे हो और कह रहे हो कि जितनी अपनी सीमा है। पॉइंट थोड़ा पकड़ना आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि ये ज्ञान कैसे परिणमित हो रहा है, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, अर्थात अपनी सीमा में परिणमित हो रहा है। अरे अपनी सीमा में परिणमित हो रहा है और एक तरफ कह रहे हो अमर्यादित है। अरे अपनी सीमा में तो अमर्यादित है, लेकिन दूसरे की सीमा में मर्यादित है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो कि अपनी सीमा में अमर्यादित और दूसरे की सीमा में मर्यादित। अरे हम कभी भी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव रूप कभी भी नहीं होंगे। हमारी आत्मा में दो गुण है ना, एक अस्तित्व गुण और एक नास्तित्व गुण। अस्तित्व गुण सभी गुणों का अस्तित्व बनाए रखता है कि है, सभी गुण हैं। और नास्तित्व गुण क्या करता है, नास्तित्व गुण उस पहरेदार का काम करता है कि भैया मैं दूसरे द्रव्य के गुणों को अपने में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मतलब अपने में तो मैं पूर्ण रूप से परिणमित करता रहूंगा, लेकिन बाकी द्रव्य के गुण पर्याय मेरे में आने नहीं दूंगा। ये नास्तिक गुण का काम है। अब अपने स्वरूप के अंदर तो अमर्यादित बराबर रहेंगे, लेकिन अपने में मर्यादित, मतलब जितनी उत्कृष्ट मर्यादा हो सकती है, केवल ज्ञान से अधिक तो कुछ नहीं है ना। पांच ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। क्या केवल ज्ञान से भी कुछ और ज्यादा जाना जा सकता है क्या? अरे केवल ज्ञान, उसमें सब कुछ आ गया, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ जानने में बराबर आ रहा है। अर्थात सभी के सभी गुण, सभी की सभी शक्तियां पूर्ण रूप से परिणमित हो रही हैं। जितनी विकास बराबर असंकुचित होके हो रहा है, सारा विकास हो रहा है। ऐसा हमारे साथ होता है या नहीं होता? जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस समय वो माता की कोख में बराबर होता है, तो 9 महीने तक संकुचित होके रहता है। कोख में कैसा रहता है, संकुचित होके, मतलब दुबक के बराबर रहता है। उस समय उसका विस्तार नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही कोख से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसका विस्तार बिल्कुल, जितना उसको विस्तार को प्राप्त होना है वो उतना विस्तार को प्राप्त हो पाता है। ये क्या है, संकुचित और असंकुचित। कहीं हम संकुचित हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है कि हमारा स्वभाव असंकुचित है, अर्थात हम अपने स्वभाव रूप ही परिणमन बराबर करते हैं। अब प्रश्न हमारे दिमाग में उपस्थित होना चाहिए, अगर असंकुचित रूप ही बराबर परिणमन करते हैं तो कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं? तो बहुत सुंदर एक अगली शक्ति आती है, जिस शक्ति का नाम है, शक्ति का सुंदर नाम बराबर क्या है, अकार्य कारणत्व शक्ति ही। शक्ति का नाम क्या है, अकार्य कारणत्व शक्ति। कितनी सुंदर वास्तव में शक्ति है कि ना कोई कार्य है ना कोई कारण है, ना मैं कार्य करता हूं ना मैं किसी का कारण हूं, ना कोई मेरा कार्य है ना मैं किसी का कारण हूं। मतलब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब कुछ करता ही नहीं है तो कितनी स्वतंत्रता का भान होता है। अगर वास्तव में हमें परम निराकुल होना है, अगर हमें आकुलता से दूर होना है, तो भैया इस अकार्य कारणत्व शक्ति के ओर बराबर जानना चाहिए कि ना कार्य है ना कारण है। विचार करके दे देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कितनी स्वतंत्रता है। अच्छा ये बताइए, भगवान करते हैं नहीं करते हैं? भगवान अच्छा या बुरा करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ तो नहीं करते करते। होंगे। जब भी बीमारी होती है, हे भगवान, सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। भगवान तुमने ये कर दिया, लोग कहते हैं कि भैया आपकी इतनी तरक्की कैसे? अरे भगवान की दया है, भगवान की दया से सारा काम बराबर चल रहा है। अरे आप इतने स्वस्थ कैसे हो? अरे भगवान की मर्जी है तो स्वस्थ हैं बराबर। अरे भगवान करते हैं क्या? कह रहे नहीं भैया, भगवान कुछ नहीं करते। अच्छा भगवान कुछ नहीं करते, हम तो करते हैं ना। अरे जब सर्वशक्तिशाली जीव भी कुछ नहीं करते, तो हम जैसे जीव कुछ कर सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते। सारी की सारी पर्याय अपने द्रव्य में खचित हैं, खचित। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि एक एक पर्याय। हम पर का सुधार नहीं कर सकते, कोई हमारा सुधार नहीं कर सकता। हम पर का बिगाड़ नहीं कर सकते, हम अपना बिगाड़ नहीं कर सकते। हम दूसरे की आयु नहीं बढ़ा सकते, कोई हमारी आयु नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है, भारत में तो बहुत चलता है, एक व्रत का नाम चलता है करवा चौथ। व्रत का नाम क्या है, करवा चौथ। आपको पता है क्यों किया जाता है ये? कि स्त्रियां करती हैं अपनी पति की उम्र बढ़ाने के लिए।
अब सबसे बड़ा बिंदु तो यहाँ पर आता है, तपस्या तो करे महिला और फल किसको मिले? पुरुष को। मतलब हम तो फास्टिंग करें, मतलब महिला वर्ग फास्टिंग करे और फल ले जाए पुरुष, और मिल भी क्या रही है कि मैं, स्त्री कह रही है कि मैं अपनी सारी आयु अपने पति को बराबर दे देती हूँ। अरे भैया, इस जगत में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता तो किसी को मार भी नहीं सकता। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते तो कोई हमें भी सुखी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, पार्श्वनाथ के जीव पे जब उपसर्ग हो रहा था तो कमठ उपसर्ग कर रहा था ना? अरे उपसर्ग कर रहा था ये बात नहीं है, उपसर्ग करने पे भी कोई किसी का कोई सुधार बिगाड़ कर नहीं सकता। बात तो ऐसी है। हमारे समय सार के अंदर ही बंद अधिकार की कितनी सुंदर सारी गाथाएं हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी हमने कही थी। निज आयुष्य से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। अरे कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो कितनी निराकुलता आती है, कितनी निराकुलता कि भैया मैं अपने स्वभाव के आधार से रहता हूँ, मुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कह रहे हैं ना, मैं किसी का कार्य हूं ना मैं किसी का कारण हूं। सबसे बड़ी बात है, कार्य कारण का प्रसंग तब बनता है जब कोई पदार्थ की स्टार्टिंग होती है और जब कोई पदार्थ की एंडिंग होती है। मतलब कोई पदार्थ सादी होता है और कोई पदार्थ शांत होता है। लेकिन भैया ये जीव तो अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। अब अनादि की कोई स्टार्टिंग है क्या? आप बताइए, अनादि की कोई स्टार्टिंग है क्या? अरे अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है उसी का नाम तो अनादि है। आदि के अंदर तो कारण बनता है, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में तब आया क्योंकि फर्स्ट क्लास मेरी सेकंड क्लास में आने में कारण थी। पॉइंट टू बी नोटेड। बात क्या चल रही है, हम पर्याय को देखें। आज हम कितने भी साल के, आज कोई 25 साल का है, तो 25 से 26 का हुआ, तो 26 रूपी कार्य में 25 कारण था या नहीं था? कारण था। ये पर्याय की बात कर रही, लेकिन यहाँ शक्तियों के अंदर द्रव्य की बात चल रही है। ऐसा द्रव्य जो अनादि से था, अनंत काल तक रहेगा, और अनादि अनंत के अंदर कार्य कारणपना बनता ही नहीं है कि कौन किसका कार्य कौन किसका कर्म। कोई किसी का कर्म नहीं है, कोई किसी का कारण नहीं है भैया, सब अपने आधार से रहते हैं। किसी को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सुंदर इसका सूत्र भी दिया है, एक तरीके से लक्षण बनाया। क्या बनाया? अन्य अन्य अक्रियामाण अन्य कारेक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। दोबारा पढ़ता हूं, अन्य अक्रियामाण अन्य कारकेक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति ही। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसका अर्थ भी बराबर पढ़ते हैं। लिखा, इस भगवान आत्मा में, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सी आत्मा में? भगवान आत्मा में। गुरुदेव श्री के प्रवचन वास्तव में इसी चीज से हैं। कोई भी जीव हो तो उसका संबोधन भी कैसा दिया जाता है कि भैया भगवान आत्मा। किसी जीव से कोई भूल भी हो जाए ना, तो उसको भी क्या कहा जा रहा है? ये तो भूलेला भगवान छे। कैसा भगवान है? भूलेला भगवान छे। अच्छा, भूल भी कर रहा और भगवान भी है, ऐसा कैसे? अरे स्वभाव के आधार से तो भगवान है, पर्याय में भूल है वो बात अलग है, लेकिन स्वभाव से तो सभी बने बनाए भगवान हैं। इसीलिए कह रहे हैं इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण यह आत्मा ना तो अन्य से किया जाता है ना अन्य को करता ही है। अन्य से किया नहीं जाता मतलब कोई हमारा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, और कोई हम किसी का कर दें ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए थोड़ा अर्थ बराबर इसके बारे में पढ़ता हूं। क्या लिखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। अरे जैन दर्शन की नींव ही इसी के अंदर है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है अकर्तावाद। जैन दर्शन के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जैसे अनेकांत स्यादवाद, अकर्तावाद, क्रमबद्ध पर्याय, ये मात्र निमित्त उपादान, ये मात्र जैन दर्शन के अंदर ही पाए जाते हैं। और जैन दर्शन की नींव है वास्तव में। जितनी नींव गहरी होगी उतना ही महल उतना ही स्ट्रांग बनेगा। भैया ये बात तो प्रारंभ से ही है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। यह सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपने आत्मा पर घटित करना चाहिए कि अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में
एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा ना तो किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है, अतः उनके संदर्भ में तो किसी पर द्रव्य के कार्य होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, जब हम अनादि से अनंत काल तक रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का परिणमन ही नहीं देखा जा रहा, परिणमन नहीं देखा जा रहा। द्रव्य का परिणमन हर समय है, लेकिन ऐसा परिणमन है कि सुधार बिगाड़ का परिणमन नहीं है, कार्य का परिणमन नहीं है। मतलब कुछ किसी का सुधार बिगाड़ नहीं किया जा सकता। ये अकार्य कारणत्व शक्ति उद्घोष बराबर करती है, अर्थात अपने स्वरूप का भान इसी शक्ति के माध्यम से बराबर होता है। अगर हमें कहीं भी करने का भाव आता है ना, करने का भाव, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हम कुछ करें, कि काम करते हैं, इस बार अष्टानी का पर्व आ रहे हैं तो एक काम करते हैं, इस बार 47 शक्तियों की चर्चा करेंगे। करने का भाव आया, किसका भाव आया? करने का भाव। अच्छा, कोमल जी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, उस पे क्या विचार है आपका? क्या करना है आपको? करना, क्या करना है? आप माइक मत बोलिए, मतलब सोचिए बस, विचार करने का बिंदु, क्या करना है। अच्छा, इसके बाद रश्मिकांत जी आप क्या करने वाले हैं? इसके बाद आप कुछ करने वाले हैं? अरे कुछ करता ही नहीं है ये जीव। निशा जी इसके बाद क्या रूटीन है आपका? क्या करोगे क्लास के बाद? कुछ करोगे? क्या करोगे? भागेंद्र जी क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद बहुत सारे काम है। क्या कोई काम तो बताओ, क्या काम है, करना क्या है हमें, ये बात तो पता होनी चाहिए। अरे आत्मा में ये शक्ति है अकार्य कारण की, भैया कोई कार्य नहीं है, कोई कारण नहीं है भैया, हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला दर्शन है ये। भजन भी है ना, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना नहीं कुछ भी ऐसे, कि कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, यही तो अकार्य कारण नाम की शक्ति बराबर बता रही है। लेकिन इस जीव को कर्ता पने का सवार है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। भैया इस जीव को कुछ नहीं करना। हमें समझ में, हमें आत्मा की अनुभूति इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी हमें क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है कि आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। अरे आत्मा को जानना है ये करना वाली बात नहीं है। आत्मा को जाना नहीं जाएगा, आत्मा जानने में आएगी। पॉइंट में अंतर है, एक में हमें बोझ दिखाई दे रहा है और एक में सहजता दिखाई दे रही है। आत्मा जानने में आएगी और आत्मा को जानना है। भैया हमें तो बड़ी दिक्कत है, इतने दिनों से स्वाध्याय चल रहा है, आत्मा इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। करने वालों को नहीं होता, नहीं करने वालों को होता है। कुछ नहीं करना, इसी का नाम जैन दर्शन है, कुछ नहीं करना। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अच्छा आप आगे पढ़े या नहीं पढ़े, अगली शक्तियों के बारे में जाने या नहीं जाने, नहीं करना ना कुछ भी। अरे स्वरूप तो यही है, कुछ नहीं करना। लेकिन शक्तियों का भान नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक नहीं करने का भाव भी तो उत्पन्न नहीं होगा। मतलब बात ये है, ये हमारी सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अपने स्वरूप का भान कराती हैं। चलिए क्रम से अगली शक्ति के ऊपर बढ़ते हैं। अभी तक हमने बराबर जाना कि अकार्य कारणत्व शक्ति, की हम कुछ भी नहीं करते, कोई भी कोई कार्य कुछ किसी के माध्यम से नहीं होता, ना कोई कार्य है ना कोई कारण है। ध्यान रखिए इस अकार्य कारण के अंदर सबसे पहले अक्षर लगा है अ। अ का मतलब होता है नहीं। ये अ कार्य के साथ भी लगेगा और ये अ कारण के साथ भी लगेगा, मतलब अकार्य और अकारण। संक्षेप में कह दिया अकार्य कारणत्व शक्ति, मतलब ये अशब्द आदि दीपक की तरह है। लेकिन अब हमें थोड़ा प्रश्न होना चाहिए, अच्छा कुछ नहीं करता तो कुछ जानता है या नहीं जानता है? क्या अपने आप को जानता है या नहीं जानता है, या पर के द्वारा जाना जाता है या नहीं जाना जाता है? इसी को बताने के लिए 15वीं शक्ति का उदय होता है जिसका नाम है परिणम में परिणामकत्व शक्ति ही। शक्ति का नाम क्या है? परिणम में परिणामकत्व शक्ति ही। एक तरीके से इस शक्ति के अंदर, शक्ति तो एक है लेकिन इसी एक शक्ति के अंदर दो शक्ति बराबर आ जाती है। जैसे कि ये जो पहला अक्षर है परिणम्य शक्ति, अक्षर का नाम क्या है? परिणम्य शक्ति। इसी परिणम्य शक्ति को प्रमाण शक्ति भी कहा जाता है और परिणामकत्व शक्ति को प्रमेय शक्ति भी कहा जाता है। मतलब एक ही शक्ति के अंदर दो शक्ति के रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, एक प्रमाण शक्ति
और एक प्रमेय प्रमेय शक्ति, इसी का एक रूप बराबर बनाया परिणम में परिणामकत्व शक्ति ही। बहुत सुंदर स्वरूप है। इसी को समझने के लिए 4 बिंदु बराबर दिए गए। कितने बिंदु दिए गए? 4 बिंदु इस एक शक्ति को समझने के लिए बराबर दिए गए। दिए गए मतलब वास्तव में क्या बताया जा रहा है, मैं आपको शब्दों के अंदर बताता हूं। बताया जा रहा है 4 बिंदुओं के अंदर कि ये जीव स्व को जानता है। पहला बिंदु आप सभी से मैं सुनूंगा। 4 बिंदु बराबर। पहला बिंदु क्या है? ये जीव स्व को जानता है। दूसरा बिंदु, ये जीव पर को जानता है। तीसरा बिंदु, स्वयं को अर्थात स्व के द्वारा जाना जाता है। चौथा बिंदु, पर के द्वारा जाना जाता है। 4 बिंदु हो गए। पहला, स्व को जाना जाता है। दूसरा, स्व पर को जाना जाता है। तीसरा, स्व के द्वारा जाना जाता है। और चौथा, पर के द्वारा जाना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्व के द्वारा किसको जाना जाता है? स्व को ही जाना जाता है। पर के द्वारा जाना जाता है, तो पर के द्वारा जाना जाता है इसीलिए जाना जाता है क्योंकि मेरी आत्मा में एक प्रमेयत्व नाम का भी गुण है। जब हम 6 सामान्य गुणों की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व नाम का गुण, इसका अर्थ क्या है? बराबर, जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण कोई भी द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हो, कोई ना कोई जानता अवश्य हो, ऐसे ही हमारी आत्मा भी प्रमेय है। हम अपनी आत्मा को भी जानते हैं और कोई हमें भी जाने, ऐसी भी भैया उसके पास क्वालिटी है। अच्छा, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो लोकालोक को जानते हैं। अच्छा, लोकालोक को जानते हैं तो वो हमसे परमिशन लेने तो आए नहीं कोमल जी, रश्मिकांत जी, की हम आपको जाने या नहीं जाने। परमिशन लेने आए थे कि सर्वज्ञ भगवान हमसे कि हम आपको जाने या नहीं जाने? अरे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा में शक्ति है और सभी के पास एक प्रमेयत्व नाम का गुण है जिसके द्वारा पर के द्वारा भी जीव जाना जाता है। ऑटोमेटिक जाना जाता है, परमिशन की जरूरत नहीं है मैं आपको जानूं या नहीं जानूं। अच्छा, मुझे आपकी, आजकल फोन होता है ना, फोन फोन के अंदर पासवर्ड होता है, पासकोड होता है। मुझे अगर आपका फोन खोल के देखना है तो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। जब तक मुझे उसका पासकोड पता नहीं लगेगा, जैसे हम जूम मीटिंग में जुड़ते हैं तो उसका पासकोड है 1008, जब तक नहीं डालेंगे जब तक एंटर हो पाएंगे क्या यहाँ पे? और भी सबसे बड़ी बात, जब तक मीटिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वो एडमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो पर है, मतलब कि कितनी परतंत्रता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि स्व को भी जाना जाएगा, पर को भी जाना जाएगा, स्व के द्वारा भी जाना जाएगा और पर के द्वारा भी जाना जाएगा। 4 बिंदुओं की बात इस एक शक्ति में की जाती है जिसका नाम है बराबर प्रणम में परिणामकत्व शक्ति ही। क्या कहना चाहते हैं? इसका लक्षण बहुत सुंदर बनाया आचार्य अमृत चंद्र देव ने। पढ़ते हैं। लक्षण थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको भी बराबर समझ में आएगा। क्या लिखा? परात्म निमित्तक गे ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम में परिणामकत्व शक्ति ही। क्या है शक्ति का स्वरूप? फिर से पढ़ते हैं इसी को। परात्म निमित्तक गे ज्ञानाकार, ज्ञान और आकार, ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम में परिणामकत्व शक्ति ही। शब्दों में ही ध्यान देना। लिखा परात्म, परात्म मतलब पर और आत्म। जब भी जाना जाएगा तो पर को भी जाना जाएगा और आत्मा को भी जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है स्व को भी जानना और पर को भी जानना। अरे आत्मा सबको तो जाने और अपने को नहीं जाने तो कैसे काम चलेगा? इसलिए स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। और शब्द यहाँ पे विशेष दिए ग्रहण और एक शब्द दिया ग्राहण। दोनों में अंतर क्या है? एक कहा ग्रहण और एक का ग्राहण। ग्रहण, ग्रहण का मतलब है बराबर क्या? कि स्व और पर को जानना। ग्रहण का मतलब क्या है? स्व और पर को जानना। और ग्राहण का मतलब क्या है? कि स्व पर के द्वारा जानने में आना। कि कौन लोग इस बिंदु को बराबर पकड़े? कि स्व और पर को जानना और स्व और पर के द्वारा जानने में आना। द्वारा मतलब क्या है? कि हमें जानना किसे है? आप सभी बताइए, हमें जानना किसे है? कोई उत्तर देगा? हमें जानना किसे है? हमें अपनी आत्मा को जानना है। किसके द्वारा जानना है आत्मा को?
अपने द्वारा ही जानना है, तो यही शक्ति का मतलब है कि जानना किसको है, स्व को जानना है। किसके द्वारा जानना है, तो स्व के द्वारा जानना है। अर्थात जानने वाला भी मैं हूं और जिसको जानना है वो भी मैं हूं। मतलब क्या, जिसका ज्ञान करना है वो भी मेरे पास है और जिसको जानना है वो भी मेरे पास है और जानने की क्रिया भी मुझे ही करनी है। मतलब कि सब कुछ तो मेरे पास तैयार है, जानने वाला तैयार है, जिसको जानना है वो तैयार है, ज्ञायक तैयार है, तो देर किस बात की है, जानो हम सभी अपने आप को। बात देर किस बात की है, जानने वाला पदार्थ मैं हूं, जिसको जानना है वो भी मैं हूं, जिसके द्वारा जाना जाएगा वो भी मैं हूं, अर्थात सब कुछ तो मैं हूं। प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि ये जीव स्वयंभू है, स्वयंभू। क्या कहा, ये जीव स्वयंभू है, अर्थात षट कारक इस जीव के अंदर ही खुद घटित होते हैं। एक पाठ है, मतलब हमारी तत्व ज्ञान पाठमालाएं हैं, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2। उसके अंदर एक पाठ है बराबर, षट कारक। पाठ का नाम क्या है, षट कारक। उसके अंदर बताया जाता है कि षट कारक वास्तव में क्या है। अरे मैं ही मेरा कर्ता हूं, मैं ही मेरा कर्म हूं, मैं ही मेरा करण हूं, मैं ही मेरा साधन हूं, सब कुछ तो मैं हूं। हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही कहाँ है। मतलब अक्सर जब भी दादा इन शक्तियों पे प्रवचन करते हैं तो अक्सर एक बात अवश्य कहते हैं, भैया चाय बनाना कठिन है लेकिन एक आत्मा को ध्यान करना सरल है। चाय बनाने के लिए कितनी सारी चीजें लगती हैं, बताओ। चाय सभी ने बनाई है, सभी ने बनाई, 4 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें लगती हैं। अरे हमें आपसे चाय नहीं बनवानी है, लेकिन बताओ तो। पानी, शक्कर, दूध और ठीक। दूध, चूल्हा। चाय पत्ती, चीनी, बर्तन, चूल्हा। गैस, इतनी सब चीजें, छन्नी, गिलास, इतनी सारी चीजें बराबर चाहिए एक चाय बनाने के लिए। और इन सबको जुटाना पड़ेगा, अलग अलग जगह से लाना पड़ेगा, दूध अलग जगह से, चाय पत्ती अलग जगह से, चूल्हा अलग जगह से। लेकिन भैया एक आत्मा की प्राप्ति करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही वो आत्म राम यहीं पर बैठा हुआ है और जानने वाला भी यहीं पे, तो देर किस बात की है। तो बोलिए आज रात हम सभी को आत्मा की अनुभूति होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। कल जब तक आत्मा की अनुभूति ना हो तब तक बात क्या, जब हमें सब कुछ पता लग गया तो आत्मा की अनुभूति होगी ना, सब कुछ हमारे पास। अरे यही शक्ति कहती है कि फिर से देखे 4 बिंदु याद हो जाने चाहिए। स्व को जानना पहला बिंदु, दूसरा बिंदु पर को जानना, तीसरा बिंदु स्व के द्वारा जानना और चौथा बिंदु पर के द्वारा जानना। अरे पर के द्वारा क्यों जाना, पर के द्वारा क्यों जाना जा रहा है, जी बोलिए। ये तो 3 ये नंबर 3 और नंबर 4 एकदम क्लियर नहीं है, अगर अभी आप उनको स्पष्ट। उसी की क्लैरिटी पे आ रहे हैं कि स्व के द्वारा जानना और पर के द्वारा जानने का मतलब क्या है। हमने अभी प्रश्न पूछा था निशा जी से, किसको जानना है हमें, स्व को जानना है। किसके द्वारा जानना है, स्व के द्वारा जानना है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ, स्व के द्वारा जानना है। स्व के द्वारा किसको जानना है, स्व को जानना है। मतलब फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट कनेक्ट हो गया कि स्व को जानना है, लेकिन स्व को कैसे जानना है, स्व के द्वारा ही जानना है। अच्छा स्व के द्वारा क्या मात्र स्व को जानना है, पर को नहीं जानना है, सेकंड पॉइंट भी आ गया कि स्व को जानना है, पर को जानना है और स्व के द्वारा जानना। फोर्थ पॉइंट दिया हमारा प्रमेयत्व शक्ति बताने के लिए, प्रमेयत्व गुण बताने के लिए कि भैया पर के द्वारा जाना भी जाता है ये जीव। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज को छुपाना चाहें, गुप्त रखना चाहें, सीक्रेट रखना चाहें, तो कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक प्रमेयत्व नाम का गुण है जो पर के द्वारा जाना जाता है। पर के द्वारा भी हम जानने में आते हैं। अच्छा बताइए, मैं आप लोगों को जान पा रहा हूं या नहीं जान पा रहा हूं, आप लोग मुझे जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, कैसे जान पा रहे हैं, क्योंकि पर के द्वारा जाना जाता है। आप मुझे जान पा रहे हैं तो पर के द्वारा मैं जाना जा रहा हूं ना, आपके द्वारा मैं जाना जा रहा हूं, आप मेरे लिए पर हैं, और पर के द्वारा मैं जाना जा रहा हूं, मैं आपके लिए पर हूं, तो पर के द्वारा आप जाने जा रहे हो बराबर। मतलब कि भैया आत्मा में ऐसी शक्ति है कि हम खुद भी अपने आप को जान सकते हैं और लोग भी हमें जान सकते हैं। अरे आत्मा के अंदर मात्र आत्मा ही क्या, समस्त पदार्थ, समस्त वस्तुएं किसी न किसी के द्वारा जानी जाती है, नहीं जानी जाती है। इस जीव को जितना भी छुपाने का भाव आता है ना कि इस चीज को मैं छुपा लूं, हम अपने सीक्रेट छुपाना चाहते हैं कि सीक्रेट किसी को पता ना लग जाए,
कोई काम गलत काम किया जाता है तो बंद कमरे में किया जाता है, कोई चोर चोरी करता है तो अंधेरे में चोरी करने आता है। अच्छा बताइए, जो चोर अंधेरे में चोरी करने आया है, क्या वो किसी के द्वारा जाना नहीं जा रहा? किसके द्वारा जाने जा रहा है? अरे स्व के द्वारा तो जाना जा ही जा रहा है, क्योंकि चोर जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई कहेगा कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कैसे आ रहा है, वो तो अंधेरे में कर रहा है चोरी। अरे भैया, अंधेरे और प्रकाश की बात नहीं है, वो ज्ञान जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्रमेय है। प्रमेय माने गे है, गे माने जो जानने योग्य वस्तु है। गे का मतलब क्या है? गे एक होता है ज्ञायक और एक होता है गे। गे का मतलब होता है जानने योग्य वस्तु। अच्छा बताइए, ऐसा कोई पदार्थ है इस जगत में जो जानने योग्य ना हो? ऐसा कोई पदार्थ है जो जानने योग्य ना हो? गंदी सी छीछी जानने योग्य है क्या? वो भी जानने योग्य है। गंदी सी है बिल्कुल, सब कुछ। अगर कोई हमें जीव दिख गया जो बड़ा दरिद्र पड़ा हुआ है, उसको वो भी जानने योग्य है क्या? कोई नॉनवेज की शॉप पे हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्या वो जानने योग्य है क्या? अरे सब कुछ गे है, सब कुछ गे। गे, गे माने जानने योग्य। और जो जानने योग्य होते हैं वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। तो चौथा बिंदु भी आपको समझ में आया? सभी को आया? पहला बिंदु क्या है? स्व को जानना। दूसरा बिंदु पर को जानना। तीसरा बिंदु स्व के द्वारा जानना। और चौथा बिंदु पर के द्वारा जानना। ये चार बिंदुओं के सहित यहाँ पे बात बराबर इसी परिणाम में परिणामकत्व शक्ति की बात यहाँ पे बराबर पूर्ण होती है। लेकिन अभी शक्तियों की बात यहाँ पर पूर्ण नहीं होती। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि हम सभी पदार्थों को जान रहे हैं, सब पदार्थ हमें बराबर जान रहे हैं, क्या हम किसी पदार्थ को ग्रहण भी करते हैं या नहीं करते हैं? अगर ग्रहण करते हैं तो क्या किसी पदार्थ को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? इसी को बताने के लिए अगली शक्ति का उदय होता है, 16वीं शक्ति, जिसका नाम है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या शक्ति का नाम है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। बहुत सुंदर शक्ति है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, नाम ही कितना सुंदर है। अब थोड़ा भेद करके पढ़ें। पहला शब्द है त्याग, दूसरा शब्द है उपादान, तीसरा शब्द है शून्य, शून्यत्व। त्व मतलब भाव। जहां भी आप शक्ति में त्व शब्द देख रहे हो, प्रकाशत्व, त्व, त्व मतलब होता है भाव। जैसे हम देखते हैं तत्व, तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। सही बात है बराबर। लेकिन तत्व का मतलब क्या? तत्व माने वह और त्व माने उसका भाव। मतलब वस्तु का जो भाव है उसी को तत्व कहा जाता है। तत्व माने वह और त्व माने उसका भाव। ऐसे यहाँ पे जितनी शक्तियां हैं सारी भाव की तो शक्तियां हैं। कौन सा भाव? अपने स्वभाव की शक्तियां हैं, इसलिए त्व शब्द का मतलब। लेकिन पहला शब्द है त्याग, दूसरा शब्द है उपादान और तीसरा शब्द है शून्य। और ये शून्य शब्द सबके साथ लगेगा। त्याग शून्य और उपादान शून्य। हमारी आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि ना हम किसी का त्याग करते हैं ना हम किसी का ग्रहण करते हैं। अच्छा ये बताइए, त्याग कब किया जाता है? जब हमारे पास ज्यादा हो। जब हमारे पास कोई वस्तु ज्यादा होगी तभी तो दी जाएगी। हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत पैसा है, तभी तो दान दिया जाएगा। और अगर किसी के पास कम है तो उससे मत वो ग्रहण करेगा बराबर, या तो त्याग करेगा। जिसके पास कमी होगी वो ग्रहण करेगा। अरे आत्मा की बात चल रही है, कह रहे हैं आत्मा में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसको ग्रहण किया जाए, उसको त्यागा जाए। आत्मा तो परिपूर्ण है। आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में अनंत गुण हैं। अनंत में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसका हम छोड़ें, जिसका हम त्याग करें। और आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको हम ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात है, त्याग उसी वस्तु का किया जाता है जिसका पहले ग्रहण किया हो। क्या? जिसका पहले ग्रहण किया हो उसी का तो त्याग किया जाएगा। हमारे मुनिराज गृहस्थ अवस्था का त्याग करते हैं। किस अवस्था का त्याग करते हैं? गृहस्थ अवस्था का या गृहस्थ पने का त्याग करते हैं। तो गृहस्थ पने का त्याग किया, कैसे त्याग किया? जब गृहस्थ पना ग्रहण किया था तब। जिसने ग्रहण किया होगा वही तो त्यागेगा। अरे आत्मा ने कुछ ग्रहण किया ही नहीं तो त्यागेगा कैसे? आज क्या हुआ कि आज मुझे एक मेरा दोस्त मिला तो मैंने उससे कहा कि भैया और जेल से कब आए? मैंने उससे क्या पूछा? और दोस्त जेल से कब आए?
उसने कहा कि मैं जेल गया ही नहीं तो जेल से आऊंगा कैसे। उदाहरण है, मात्र मेरी कल्पना का है, कोई मैंने दोस्त से नहीं पूछा था, उदाहरण है बस। बात क्या है, मैंने अपने दोस्त से क्या पूछा, भैया जेल से कब आए, क्या कहेगा, भैया जेल जाऊंगा तो आऊंगा ना, जो जाएगा वही तो वहां से आएगा। अरे हमारी आत्मा ने जब कुछ ग्रहण किया ही नहीं तो त्यागे क्यों। अच्छा, हमारी आत्मा में किस चीज की कमी है, आप बताइए, किसी चीज की कमी है, कमी नहीं है। कमी होगी तो ग्रहण पूर्ण की जाएगी ना, कोई चीज चाहिए पड़ेगी। अरे चाहिए ही नहीं, हमारी आत्मा में शक्ति है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। ना किसी का त्याग है ना किसी का ग्रहण है। सबसे बड़ी बात है, सभी आत्माओं में ये कॉमन शक्ति है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें किसी को कुछ देना नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे आपसे कहूं कि भैया मुझे 100 रुपए दे दीजिए, तब 100 रुपए दे देंगे। लेकिन मुझे देने का भार रहेगा ना कि मुझे आपके 100 रुपए लौटाने हैं, वापसी देने हैं। और आपको लेने का भार रहेगा कि भैया इन्होंने मेरे से 100 रुपए लिए थे, मुझे इनसे लेने हैं और मुझे देने हैं। अरे लेने देने का भाव तब है जब किसी को कुछ दिया हो और किसी से कुछ लिया हो। जब किसी को कुछ दिया ही नहीं, जब किसी से कुछ लिया ही नहीं। अच्छा, मेरा ज्ञान गुण मेरे लिए काम कर रहा है ना, मैंने आपसे ज्ञान गुण कुछ उधार लिया क्या कि थोड़ा सा आप अपना ज्ञान गुण मुझे दे दीजिए, आज मेरा ज्ञान गुण छुट्टी पे गया है, वो काम नहीं करेगा, संडे है ना, मतलब कोई संडे है तो संडे है तो भैया आज हम काम नहीं करें। अरे ज्ञान गुण कब, अपनी आत्मा के अनंत गुण हर समय काम करते हैं, और हर समय काम करते कहते हैं हमें भैया किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और कोई हमसे आवश्यकता लेता भी नहीं, क्योंकि सब अपने में परिपूर्ण है। लक्षण बहुत सुंदर इसका बनाया, क्या लक्षण बनाया, क्या कहा इसके लिए, इसको पढ़ते हैं यहां से। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ही। बात करी जा रही है न्यून और अतिरिक्त। न्यून माने कम, अतिरिक्त माने ज्यादा। न्यून माने कम, अतिरिक्त माने ज्यादा। आप रत्नगण श्राव का 4 में जाएंगे, रत्नगण श्राव का 4 का दूसरा अध्याय, सम्यक ज्ञान अधिकार। 3 अधिकार है, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। उस सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा भी इससे की गई है कि भैया ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ बढ़ता नहीं है, जिसमें कुछ घटता नहीं है। ज्ञान तो परिपूर्ण है ना। स्वभाव की बात चल रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, शक्तियों की बात चल रही है। शक्ति अभी व्यक्त हो या नहीं हो वो बात नहीं है, ज्ञान तो परिपूर्ण है अपने में। ज्ञान पे आवरण है वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान अपने में पूर्ण है। ना कुछ न्यून है ना कुछ अतिरिक्त है। मतलब होता है नहीं, ना कम है ना ज्यादा है। जब कुछ कम ज्यादा नहीं है तो भैया हमारे ना कुछ ग्रहण करना ना हमें कुछ त्याग करना है। कितनी बढ़िया शक्ति है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। देखिए क्या लिखा है इसका अर्थ, जो ना तो कम है ना अधिक ही है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाता हूं। एक बार एक सेठ जी के घर में बहुत भयंकर आग लग जाती। अब सेठ जी के घर में आग लग जाती है तो सेठ जी को कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने बड़े बेटे को कहा था कि भैया इस घर को बेच दो। क्या कहा था, इस घर को बेच दो। अब घर जल गया है तो पिताजी को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि घर बिक गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतने में ही उनका छोटा बेटा आया और कहता है कि पापा आज तो जो केस था, अभी घर बिका नहीं है, घर हमारा ही है। अब पिताजी को फिर टेंशन शुरू हुई कि घर मेरा है, घर मेरा है। पॉइंट टू बी नोटेड, बात क्या चल रही है, पिताजी ने घर को ग्रहण कहाँ किया था, दिमाग में कि ये घर मेरा है। त्याग कहाँ किया कि ये घर मेरा नहीं है। अभी तक तो घर के बाहर, मतलब अभी घर जला, सूचना मिली कि घर आपका जल गया, अरे जल जाने तो मेरा नहीं है। लेकिन पता लगा कि एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ, ये घर अभी भी मेरा है, तो भैया पानी से बुझाओ इसे। पॉइंट क्या हुआ कि ग्रहण कहाँ किया और त्याग कहाँ किया। अरे पदार्थ हमने साइन कर दिया कि ये घर मेरा है, वो पेपर से घर मेरा नहीं होता है। ये घर मेरा हो गया, एग्रीमेंट से घर मेरा नहीं है। मैंने अपनी विल लिख दी कि ये विल मेरी है, भैया इससे घर मेरा तेरा नहीं है। बात है कि हमारे कोई भी पदार्थ को ग्रहण हमने अपने दिमाग में किया है और उसका त्याग भी हमने अपने दिमाग में किया। अर्थात अगर हमें निराकुल होना है, अगर हमें सुख लक्षण चाहिए, अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है, तो मात्र माइंड चेंज, माइंड सेट का खेल है, मात्र माइंड सेट।
माइंडसेट बदलना चाहिए कि भैया मैं कुछ ग्रहण करता ही नहीं हूं, मैं कुछ त्याग करता ही नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी बराबर नहीं है। अगर हम जैसे खाने पे बैठे, भोजन करने बैठे, तो भोजन करने में हमारी थाली में 4 खंड थे। कितने खंड थे? 4 खंड। दाल भी थी, सब्जी भी थी, फ्रूट्स भी थे, और हमारे साथ एक अच्छा सा अचार भी बराबर था जो रोज का नया नया बनता है बराबर। अब 4 चीजें हमारे पास थी, 3 चीजें तो आ गई, लेकिन एक चीज नहीं आई, तो हमें लगेगा ना कि कुछ नहीं आया, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। लेकिन जब पूरी थाली भरी हुई है तो कुछ लगेगा, अरे परिपूर्ण है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। होता है ना, मम्मी पूछे बच्चे कुछ खाने में चाहिए, नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ परिपूर्ण है। आत्मा परिपूर्ण है, इसलिए उसको कुछ चाहिए नहीं, परिपूर्ण। अर्थात जब ये त्याग उपादान शून्यत शक्ति अगर हमारे हृदय में उतरती है, तो जितनी हमारी पर को चाहने की चाह है वो सारी पीछे हट जाती है। बोलिए हमें क्या क्या चाहिए? कुछ ड्रीम्स हैं हमारे, कुछ चाहिए हमें जिंदगी में, कुछ चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? एक अच्छी गाड़ी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी के उत्तर ही नहीं आ रहे बराबर। कुछ तो हाँ है, ऐसे ऐसे कोई तो करो बराबर। ये कोई कीर्तन नहीं चल रहा कि मैं बोल के चला जाऊं और काम बराबर हो जाए। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बराबर चाहिए। बात क्या चल रही है? चाहिए, कुछ तो चाहिए बराबर। काम क्यों करते हैं? काम करते हैं बराबर, आज भी काम करते हैं, रोज सुबह उठ के काम करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ चाहिए। अरे चाहिए की बात ही नहीं है ना। जब कुछ ग्रहण नहीं करना, जब कुछ त्याग नहीं करना, हम अपने में परिपूर्ण है। क्या है? इस जीव को अपनी परिपूर्णता कभी दिखाई नहीं देती कि मैं परिपूर्ण हूं। हम परिपुष्ट हैं कभी दिखाई नहीं देता। एक बहुत सुंदर बड़े पंडित जी का वाक्य है कि प्राप्त में पर्याप्त मानना। क्या कहा? प्राप्त में पर्याप्त मानना। बहुत सुंदर वाक्य है वास्तव में। फिर से रिपीट करता हूं, आप सभी जब भी आपको लगे कि कुछ चाहिए तो आप इस वाक्य को लिख सकते हैं। प्राप्त में पर्याप्त मानना मतलब जितना मेरे पास है उतना सफिशिएंट। लेकिन हम जितना मिला है हम उसको सफिशिएंट मानते कहाँ है? बार बार हाथ पैर मारते नहीं, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। अरे भैया जितना मिला उस वो परिपूर्ण है बराबर। ये मैंने लौकिकता की बात की। लेकिन शक्ति क्या कहती है? शक्ति कहती है भैया हम अनादि काल से अनंत काल तक हमारा एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय सब अपने में परिपूर्ण है। किसी के अंदर किसी का त्याग नहीं है, किसी का ग्रहण नहीं है। अब कितनी नाकुलता आती है कि भैया किसी को कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। जब कुछ लेना नहीं है, जब कुछ देना नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं बराबर। मतलब कितनी वास्तव में शांति बराबर मिलती है। इसका स्वरूप का भान हमें बराबर करना चाहिए। चले, ये तो हुई हमारी त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति। लेकिन अभी एक और शक्ति हमारा इंतजार बराबर कर रही है। शक्ति हम सभी में बराबर है, बस बात यह है कि हम इन शक्तियों को जानते नहीं, इन सुपर पावर्स को हम पहचानते नहीं। शक्ति तो सभी में है। जितनी भी ये सीरीज बराबर बनाई जाती हैं, जितनी भी सुपर हीरोज की पिक्चर दिखाई जाती है, इसमें क्या बताया जाता है कि सुपर हीरो को शुरुआत में पता ही नहीं होता कि मेरे पास ये पावर है। ऐसे ही होता है ना। सुपर हीरो को पिक्चर के आधे घंटे तक पता ही नहीं है कि मेरे पास ये सुपर पावर है। कोई उसको आके बताता है कि मेरे पास इतनी सुपर पावर है, तो उसको लगता है हाँ अच्छा मेरे में इतनी सुपर पावर है। ऐसी आचार्य अमृत चंद्र उन एक तरीके से वो उस अवतार की तरह हैं जो हमें बताने आए हैं कि भैया हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पहचानो जानो और उसी में लीन हो जाओ। मतलब जानो 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 और जानते रहने का नाम ही ध्यान, और अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं। ये आत्मा की 47 शक्तियां क्रम में अवश्य जानो, लेकिन इन शक्तियों में क्रम नहीं है। एक साथ इन अनंत शक्तियों का उपभोग ये आत्मा बराबर करता है एक साथ। 17वीं शक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। शक्ति का नाम क्या है? अगुरु लघुत्व शक्ति। ऐसा एक हमारी गुण भी बराबर होता है, अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण को हम सभी जानते हैं। क्या होता है अगुरु लघुत्व गुण? कि जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, साथ ही साथ एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे उस अगुरु लघुत्व गुण की चर्चा नहीं है। क्या कहा?
ये अगुरु लघुत गुण वो सामान्य गुण अलग है। इससे एक बात हमें और पता लगती है, सबसे बड़ी विशेषता आपको पता है, जितने भी हमारे शब्द हैं सारे के सारे शब्द संख्यात हैं, है या नहीं है? शब्द हैं संख्यात, शक्तियां हैं अनंत। मतलब कि उसी शब्द से एक और शक्ति बराबर बनती है हमारी। हम नाम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास अक्षर तो लिमिटेड ही है ना। लिमिटेड अक्षरों से ही हमें अनंत शक्तियां बराबर देखनी है। अब देखिए, एक हमारी आत्मा के अंदर एक अगुरु लघुत नाम का गुण है जिसका स्वरूप अलग है, और ये अगुरु लघुत नाम की शक्ति है जिसका स्वरूप अलग है। मतलब एक ही शक्ति, एक ही नाम, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। क्योंकि भैया जितने भी शब्द हैं, शब्द तो संख्यात ही है ना। अच्छा बताइए, मेरा नाम संभव है, तो दुनिया में मैं अकेला ही संभव होऊंगा ना, और कोई किसी का नाम संभव नहीं है। मैंने पेटेंट करा लिया ये नाम, कोई और नाम नहीं रख सकता, ऐसा है क्या? निशा जी आपका, आप अकेले हो पूरी दुनिया में निशा। कोमल जी आप अकेले हो दुनिया में कोमल नाम से, और कोई नहीं है ना नाम, क्योंकि शब्द लिमिटेड। ऐसी शक्तियां अनंत हैं, ऐसी इसमें रिपीटेशन बराबर देखी जाती है। अब एक बराबर क्या बात चल रही है, अगुरु लघुत नाम की शक्ति, बहुत सुंदर इसका स्वरूप है। क्या कहा जा रहा है, इसका लक्षण पहले हम बराबर देखते हैं। अर्थ देखें तो कह रहे हैं गुरु, गुरु माने होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा, और अ माने मतलब नहीं, छोटा बड़ा नहीं। सरल अर्थ तो शब्द अक्षर के माध्यम से हमें ये पता लगता है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य देव कुछ और ही यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, क्या लिखा? षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। बहुत बड़ा स्वरूप बराबर हो गया। अभी तक जितनी बातें थी कुछ तो समझ में आ रही थी, लेकिन अब ये क्या पढ़ दिया कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर से पढ़ते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। ये शक्ति बराबर कहती है कि हर समय एक द्रव्य के एक गुण की जो एक पर्याय है, उस एक पर्याय के अंदर हर समय षट स्थान पतित की वृद्धि होती रहती है और उसकी हानि होती रहती है। मतलब कि षट स्थान वृद्धि और हानि, 6 ऐसे स्थान हैं एक ही पर्याय के, पॉइंट टू बी नोटेड, एक ही पर्याय के 6 ऐसे स्थान हैं जिनकी वृद्धि होती है, और उसी एक ही पर्याय के उसी समय पे, जिस समय पे वृद्धि हो रही है उसी समय पे हानि भी होती है। मतलब कि 12 काम एक साथ होते हैं एक पर्याय में। षट गुण स्थान की वृद्धि भी होती है और षट गुण स्थान की हानि भी होती है। आप लोग कहेंगे षट गुण स्थान क्या है, समझ में नहीं आया। ये जितना भी विषय है सारा का सारा विषय केवल ज्ञान गम्य विषय है। आप लोग मेरे से बाद में कहेंगे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, अरे केवल ज्ञान गम्य है। ये जितनी सारी बातें हैं, अब आचार्यों ने जितनी हमें आगम परंपरा से बताई उस उतनी चर्चा हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका विशेष स्वरूप है इसके बारे में तो वो केवली भगवान ही जानते हैं कि षड गुण स्थान किस प्रकार बराबर होता है। अरे ये छदमस्त जीव एक समय की एक पर्याय को पकड़ पाता है क्या? जब एक पर्याय को नहीं पकड़ पा रहा तो एक पर्याय में षट स्थान हानि और वृद्धि को कैसे पकड़ेगा? ये बहुत सूक्ष्म है, इसको बराबर पकड़ा जा सकता नहीं है। लेकिन क्या है ये, थोड़ा इस चीज को हम बराबर देख सकते हैं कि षट गुण हानि वृद्धि बराबर क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं। षट, क्या कहा था? षट स्थान पतित वृद्धि और षट स्थान पतित हानि। मतलब 6 स्थान से वृद्धि होगी और 6 स्थान से हानि होगी। देखो नाम दिया, सबसे पहले कहा अनंत गुण वृद्धि, उसके बाद कहा असंख्यात गुण वृद्धि, उसके बाद कहा संख्य गुण वृद्धि, उसके बाद कहा संख्य भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं कि पहले अनंत गुण वृद्धि हुई, फिर असंख्य गुण, फिर संख्य। अनंत बड़ा है, अनंत से छोटा असंख्य, असंख्य से छोटा संख्य, और संख्य से भी छोटा उसका भी भाग कर दो संख्य भाग, उससे भी भाग कर दो असंख्य भाग, उसका भी भाग कर दो तो अनंत भाग। इस रूप तो 6 प्रकार से वृद्धि है और 6 प्रकार से क्या है? हानि है। षट गुण हानि, षट, फिर आगे का अनंत गुण हानि, असंख्य गुण हानि, संख्य गुण हानि, संख्य भाग हानि, असंख्य भाग हानि, अनंत भाग हानि
ये 6 प्रकार की हानियां हैं। इस प्रकार 6 वृद्धि और 6 हानि, कुल मिलाकर 12 प्रकार की वृद्धि हानि निरंतर प्रत्येक आत्मा में उसके गुणों और उसकी पर्यायों में होती रहती है, क्योंकि उसमें अगुरु लघुत्व शक्ति का रूप है, उसमें अगुरु लघुत्व शक्ति व्याप्त है। अब वास्तव में इसको सरल शब्दों में मैं 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करता हूं। ये वास्तव में क्या है, ये षड गुण हानि वृद्धि वास्तव में क्या है? हमारी जितनी पर्याय होती हैं सभी की सभी पर्याय अलग है। अभी की पर्याय अलग है, अगले समय की पर्याय अलग है, और उससे अगले समय की पर्याय अलग है। सारी पर्याय अलग इसीलिए हैं क्योंकि षड गुण हानि वृद्धि होती है। अगर षड गुण हानि वृद्धि नहीं होती तो सारी की सारी पर्याय एक जैसी होती। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की 2 पर्याय हैं, कौन कौन सी? एक सम्यक एक मिथ्या, एक सम्यक एक मिथ्या, तो 2 बात हो गई। अभी हमारी कौन सी है? मिथ्या। मिथ्या। अब पॉइंट सुनना, पहली पर्याय में मिथ्या, दूसरी पर्याय में भी श्रद्धा गुण मिथ्या, तीसरी पर्याय में भी श्रद्धा गुण मिथ्या, तीनों समय में मिथ्या है, तो कोई अंतर है या नहीं है? पहले समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि षड गुण हानि वृद्धि होती है। क्या होती है वो सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य विषय है, लेकिन सारी की सारी पर्याय बराबर अलग हैं। और ये सारी की सारी शक्तियों का उपभोग सर्वज्ञ भगवान, मतलब हमारी जो पूर्ण विकसित पर्याय हैं वे तो बराबर करते ही हैं। सबसे बड़ी बात है, षड गुण हानि वृद्धि होने के बावजूद भी, मैं इसका स्वरूप बराबर पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा। इसका हमने पढ़ा, हाँ, इसका अर्थ बराबर पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा। अगुरु लघुत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप होने से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं संस्कृत से आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ी और स्पष्टता बराबर होगी। लिखा है, स्वरूप प्रतिष्ठित षट गुण हानि वृद्धि के होने के बावजूद भी हम ये जीव अपने स्वरूप के अंदर ही प्रतिष्ठित अर्थात वहीं पर स्थित रहता है। चाहे बाहर में पर्यायों में कितनी ही षड गुण हानि वृद्धि बराबर होती रहे, लेकिन ये जीव हमेशा अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। साथ ही साथ विशिष्ट गुणात्मिका, अपने विशिष्ट गुणों के कारण सारे कार्य बराबर चलते रहते हैं, अर्थात बाहर में कुछ भी हो लेकिन ये जीव अपने में बराबर परिणमित रहता है। जैसे कि बहुत तेज बारिश आ रही है, तो हम सब बारिश में कहाँ रहते हैं? अपने घर में बराबर रहते हैं। हमें कोई घर में फर्क पड़ता है? बाहर चाहे कितनी तेज बारिश आ रही हो, अब बाहर में पर्यायों में पलटन बराबर चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदर बैठे, हम अपने स्वरूप के अंदर बैठे, तो हमें कोई भान नहीं होता बाहर कुछ भी होता रहे। ऐसे ये द्रव्य ऐसा है जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, षडगुण हानि वृद्धि बराबर चलती रहती है। ऐसी ये शक्ति का नाम है अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। इस प्रकार आज हमने कुल मिला के 17 शक्तियों तक की चर्चा यहाँ पर पूर्ण की। हम सभी अनंत शक्तियों का उपभोग हर समय बराबर करें, अपनी आत्मा में लीन हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे पूर्ण करते हैं। उसके बाद आगामी शक्तियों की क्रम से चर्चा कल बराबर इसी समय पे करेंगे। एक प्रश्न था। आपने ये पर्याय का तो ये समझाया, लेकिन अगर मैंने सही सुना होगा तो आपने कहा था कि गुणों को गुण का भी वृद्धि हानि होती है। जी, क्या वो मैंने सही सुना था? आपने सही सुना। गुरुदेव जी के हर प्रवचन के अंदर एक कॉमन विषय बराबर है कि द्रव्य, गुण और पर्याय सबके अंदर सारा चल रहा है। लेकिन जब जब गुणों की बात चल रही है, जब जब द्रव्य की बात चल रही है, तो विचार करना कि वो स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। क्योंकि लक्षण में विशेषण दिया था ना, स्वरूप प्रतिष्ठित। उस स्वरूप प्रतिष्ठित द्रव्य और गुण, द्रव्य और उसके गुणों के अंदर तो कोई चेंजिंग है ही नहीं। वो तो जैसे हैं, पर्याय बार में पलट रही है, तो जो पर्याय पलट रही है, पर्याय के षड गुण हानि वृद्धि के होने के बावजूद भी इसके द्रव्य और गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा इसका हाँ, अर्थ बराबर है। हाँ, लेकिन शायद मैंने ये सुना कि गुणों की हानि वृद्धि होती वो है कि सामान्य वो। कथन की अपेक्षा ही ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव श्री के जितने व्याख्यान हैं सबने उन्होंने एक बिंदु बराबर रखा, कॉमन है। ये मात्र इसमें नहीं कहा, सभी का द्रव्य कहा, सभी के लिए गुण कहा और सभी के लिए पर्याय कहा। बात सीधी सी ये है, सारी की सारी पर्याय भी कहाँ जाती हैं? द्रव्य में ही तो है।
जब जब पर्याय की अपेक्षा भी बात की, जब जब गुण की भी बात करें तो द्रव्य की ही बात चल रही है। और सीधी सी बात है, बात लक्ष्य द्रव्य का कराना है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में गुणों की भी बात बार बार क्यों आ रही है? इसमें बात लक्ष्य वो काम पर्याय में रहा है, लेकिन गुण की बात इसलिए करनी क्योंकि द्रव्य की बात चल रही है, और द्रव्य अच्छा, क्या है? गुणों का समुदाय है, ठीक है। इसलिए। हाँ, लेकिन जो अच्छा। चल रहा है वो पर्याय में चल। हुँ, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमारी आज की चर्चा